जी नमस्कार। आज हम फोर्थ लेसन करेंगे जो कि एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास का है। सेवन्थ क्लास का फोर्थ लेसन करेंगे जो कि लड़के लड़कियों के रूप, लड़के और लड़कियां हैं के रूप में बड़ा होना, कि वो किस प्रकार जैसे बड़े होते हैं तो उनकी क्या भूमिका रहती है। हर एक जैसे लड़का है लड़की है, हर एक की एक अपनी अस्मिता होती है। तो उसके बारे में ही ये बताया है कि जैसे समाज ने लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग काम दे रखे हैं कि किस तरह के काम लड़कियों को करने हैं, किस तरह के काम। और फिर वो फिर समाज में एक ऐसा जरिया जिसके कारण जो चीज हर एक चीज उनकी स्वीकार की जाए, कैसा व्यवहार करें। तो उस व्यवहार के बारे में बताया है कि कैसे कैसे लड़के और लड़कियों के जैसे नजरिए में फर्क है, समाज में लड़के लड़कियों की जो भूमिकाएं हैं उनमें फर्क है, उनके बारे में ही बता रखा है। फिर जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये कुछ 1920 में, कुछ 1920 में जो सामोआ द्वीप है उसका एग्जाम्पल दे रखा है। जो सामोआ द्वीप है वो कहाँ है? प्रशांत द्वीप, समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। जहां पर क्या है, 1920, जब 1920 का टाइम था यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती थी। जैसे ये बता रखा है कि जैसे बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। बच्चा जब 2-3 साल का हो जाता तो उसको, उसकी देखभाल उसकी माँ या फिर उसके पिता नहीं करते थे, बल्कि उसके जो बड़े बहन भाई हैं वो करते थे। उनकी जैसे बता रखा, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं उनकी माता या बड़े लोग उसकी देखभाल करना बंद कर देते थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। क्योंकि जो ये घर वाले हैं, माता पिता हैं या फिर जो और घर के बड़े हैं, वो और कामों में लगे होते थे। तो यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी जो जैसे जब वो 5 साल के इर्द गिर्द होते तो आसपास की उम्र में होते तो लड़के लड़कियां दोनों ही अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करते थे, फिर उनके छोटे बहन भाइयों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता तो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम करना था। जैसे जब वो 9 साल का हो जाता तो फिर वो बाहर के काम करना शुरू कर देता था। पर फिर आगे बता रखा है, जैसे वो 13-14 साल की जैसे लड़कियां हो जाती थी, तो फिर वो जैसे बता रखा 13-14 साल की जब वो लड़कियां हो जाती थी तो छोटे छोटे जैसे घर में छोटे बच्चों की देखभाल भी करती थी और घर के भी काम करती थी। फिर इसमें ये भी बताया कि जैसे जो काम है वो लड़के ज्यादा करते थे, उस द्वीप पे लड़के ज्यादा करते थे और लड़कियां कम काम करती थी। फिर अपने यहाँ जो मध्य प्रदेश के पुरुषों का बड़ा होना, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पर कैसा होता था। जो मध्य प्रदेश में है ना, ऐसे बता रखा है कि जैसे लड़कियां हैं और लड़के हैं, स्कूल में भी जैसे जब लड़कियों का एक स्कूल होगा तो उसका जो खेलने का ग्राउंड है वो भी बंद होगा, पर लड़कों को ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे जो गलियां हैं, गलियों में लड़कियों को बस झुंड में जब जैसे निकलती हैं, उनको डर रहता है कि कोई उन्हें कोई छेड़ ना दे, और लड़के उसमें आराम से खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर कोई और अन्य काम करते हैं। उसके बारे में ही बता रखा है। यहाँ पर जैसे मेरी माँ काम नहीं करती, जैसे ये कोई ऐसी औरत है जो ऑफिस में काम करती है तो वो घर पे काम नहीं करती, तो उसके बारे में बताया है यहाँ पे। फिर घरेलू काम का मूल्य, जो घरेलू काम है उसका क्या मूल्य होता है उसके बारे में बताया है कि घरेलू काम को लोग छोटा समझते हैं। जो औरतें हैं जैसे घर के काम करती हैं तो ये मानते हैं कि घर में तो कुछ काम ही नहीं होता, ये छोटे छोटे काम होते हैं। घरेलू काम का मूल्य, हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत के घर का जो काम करती है, जो जसप्रीत नाम की कोई औरत है, वह वास्तव में काम भी था, वो उसको काम ही नहीं समझते हैं। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निगरानी की बात नहीं थी। सारी दुनिया के घर में काम, जैसे जब सारी दुनिया में घरों में जब औरतें जैसे काम करती हैं
तो ज़्यादातर यही देखा जाता है, जैसे घर में जो काम करने वाली होती हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, उनको अच्छे से खाने के लिए नहीं दिया जाता। यहाँ पर जो घर में काम करने वालों का जीवन के बारे में यही बता रखा है कि जो घर में जो काम करते हैं उनको अच्छे से खाने को भी नहीं देते। जो एक नाम दे रखा है जो हरमित, उपयुक्त कहानी में केवल हरमित की माँ घर में काम नहीं करनी काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी। जो मंगला उनके घर में जो काम वाली है वो करती थी, क्योंकि घरेलू काम में मदद करने के लिए उसको लगा रखा था। वो घर के भी जैसे ये बता रखा है कि जो शहरों में या नगरों में, बड़े बड़े महानगरों में जब औरतें घर से बाहर काम करने के लिए, ऑफिस के काम के लिए निकलती हैं, तो वो अपनी हेल्प के लिए एक हेल्पर को लगा लेते हैं। और फिर ये बता रखा है कि जैसे क्या क्या काम कराते हैं: झाड़ू लगाना, सफाई करवाना, कपड़े बर्तन धोना, खाना बनवाना, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करना, ये काम उनसे करवाते हैं। तो इनके बारे में ही बता रखा है। फिर ये एक कहानी इसी टाइप में बता रखी है कि क्या जैसे कोई घर में जब नौकर है, कोई अमीर परिवार में कोई नौकरानी काम कर रही होती है, तो उस घर में ये बता रखा है कि एक खाना बनाने वाला है, दो सफाई करने वाले हैं, पर जो सफाई करने वाले और खाना बनाने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि उनको ना ही तो टाइम पे खाने के लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए दिया जाता, और सूखी रोटी ऐसे कोई सूखी रोटी दे देते हैं बस, और वो रोटी भी दो ही मिलती हैं, एक टाइम पर दो रोटी ही मिलती हैं। पर रिक्वेस्ट करके कभी कभी जैसे धीरे से एक एक्स्ट्रा खाने के लिए एक रोटी और मांग लेते हैं, तो भी डांट पड़ती है। पर चुपके से जब वो खाना बनाने वाली वो खुद के लिए भी और उनके लिए भी वो रोटी दे देती है। फिर ये हरियाणा और तमिलनाडु का सर्वे बता रखा है कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य करने का जो टाइम है वो बता रखा है। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू कार्यों का घंटे बता रखे हैं, स्त्रियों के कुल काम करने के घंटे बता रखे हैं, और वे पुरुषों के वैतनिक घंटे और अवैतनिक घंटे और कुल काम करने के घंटे, मतलब उसका कंपैरिजन कर रखा है कि वुमेन का और मैन का वैतनिक और अवैतनिक घंटों का कंपैरिजन कर रखा है। महिलाओं का काम और समानता। महिलाएं जैसे जो घरेलू काम करती हैं, अपने घर में जो बड़ों की देखभाल करती हैं, उसमें जैसे घर में ये माना जाता है कि वो ऐसे कोई वैतनिक काम नहीं है, इस वैतनिक काम नहीं है तो इसलिए वो कोई जरूरी काम भी नहीं है। इस ये एक खास तौर पे लोगों के मन में ये एक भ्रांति है। जैसे बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाएं और लड़कियों पर ही पड़ता है। जैसे जब लड़कियों पर जब ये बोझ पड़ता है, तो इसके कारण जो स्कूल में ना जाने का कारण लड़कियों का बनता है, वो भी यही बनता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों की पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाती। क्योंकि जब वो बड़ी होती हैं, तो उनको घर के काम सिखाने के लिए और घर के चीज़ों को करवाने के लिए उनको घर वाले उसको रख लेते हैं, और फिर ये ज़रूरी नहीं समझते कि स्कूल में भी भेजा जाए बच्चों को, और लड़कों और लड़कियों के साथ बराबर व्यवहार नहीं किया जाता। इस लेसन में इतना ही था। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।